हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बोल दे रहा हूँ कि मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है। तो आप बोलोगे सर क्या हो गया? अब जो ट्रेंड दिखेगा, जो मैं लिखता हूँ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि लेवल वहाँ तक नहीं आया। जब लेवल नीचे आ जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, वो एक अलग बात है। मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है मार्केट में। तो अब आपका कहना होगा सर तो क्या आप नेगेटिव हो? नहीं, मैं नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। तो फिर क्या? तो बीच वाला। कैश भी होना चाहिए और थोड़ा पोजीशन मतलब शांत होना चाहिए। प्रॉफिट है बुक करके थोड़ा मतलब। तो आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे को 2 दिन आज दूसरा दिन का डाटा है और दूसरा दिन का डाटा ये मेरे को एहसास करा दिया कि ये भाई ये ठीक नहीं है। तो आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसा आप मतलब स्टेटमेंट दे रहे हो? हाँ, अब मुझे कल का डाटा देखना है। कल का तो कंफर्मेशन वाला डाटा है। जैसे 3 मैच है, 3 मैच में अगर कोई टीम 2 मैच जीत गया तो स्वाभाविक है कि ये जीत गया, तीसरा मैच तो बस ऐसे ही खेला जाएगा। तो सेम कंडीशन आज का मेरे व्यू पे है। हम लोग को बहुत जल्दी व्यू लेना पड़ता है और विथ प्रूफ लेना पड़ता है। आपके सामने हम प्रूफ रखेंगे ना, तब आप बोलोगे हाँ ये बात तो सही है। तो अच्छा हुआ जिन्होंने कैश फ्री किया है, और नहीं तो कल कर लीजिएगा आप भी थोड़ा कैश। बहुत निगेटिव नहीं है लेकिन निगेटिव है यहाँ। हम निफ्टी को हम भी अब देखना चाह रहे हैं कि निफ्टी भी 25,400 या 25,300 जो भी है इस लेवल तक आए। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया, क्यों इस तरह का अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे? भाई मैं अनाप शनाप नहीं दे रहा हूँ, डाटा के आधार पर दे रहा हूँ। और अभी जब मैंने डाटा निकाला तो ये मैंने क्लियर कर लिया क्योंकि अभी तक डाटा आया ही नहीं था, तो मेरा व्यू पॉजिटिव था, है ना, कि भाई मेरे पाले में गेंद नहीं है, गेंद मार्केट के पाले में, मैंने कैश फ्री थोड़ा कर ही लिया। और डाटा आया नहीं था उससे पहले हम लोगों ने ड्यूरिंग मार्केट में कैश फ्री कर लिया। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है ना कहीं दिमाग में तो मेरा चल रहा था, लेकिन उसको आज अभी डाटा ने निर्णायक वो दे दिया। तो आप बोलोगे क्या डाटा आ गया, आप किस लिए इस तरह से भड़क रहे हो? चाहे आप किस लिए इस तरह की बातें कर रहे हो, और मैं अब दिखलाता हूँ। अरे भाई साहब जब बोलता हूँ ना तो दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, ये नहीं कि बोल के पीछे हट गया। तो यहां मैं फुल टॉस निगेटिव नहीं, लेकिन अब पॉजिटिव वाला भी काम नहीं करना है। समझ गया ना, पॉजिटिव वाला काम नहीं करना है। जब तक शेर कहानी में सुन रहे हैं तब तक डरना नहीं है, लेकिन अगर शेर का झलक भी दिख गया ना तो फटाफट अपने आप को सुरक्षित करना है। और जब शेर सामने आ जाएगा ना फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब मैक्सिमम रिटेलर का क्या होता है, गिर गया सब कुछ हो गया, तब पूछेंगे सर अब हम क्या करें? अब आप क्या करोगे, तुमने तो पहले कुछ नहीं किया, अब क्या करोगे? सिंपल सी बात है। तो शेर से डरना नहीं है, लेकिन शेर अगर उसका गंध आ गया या उसके कहीं दूर से दिख गया ना तो भाई सबसे पहले सुरक्षित होना है। ठीक है, बात का बाद में कहानी चलता रहेगा, हंसी मजाक सब चलता रहेगा। तो अब आप बोलोगे सर हुआ क्या है वो बताओ। अब आते हैं पॉइंट पे। तो ये एक अपना डाटा है, ठीक है, जहां इंडेक्स का हम लोग डेली दिखाते हैं और मैं इस पे काफी बारीकी से गौर रखता हूं। आप मेरे को इस पे पीएचडी भी दे सकते हैं, जो देना है दे सकते हैं। इस डाटा पे मेरे को आप पंडित भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मेरे को इस डाटा पे बोल सकते हैं, क्योंकि ये डाटा मैं डेली हाथ से लिखता हूँ और आज से नहीं लिख रहा हूँ। आप भी जानते हो कई सालों से लिख रहा हूँ और 365 डे मैं इस डाटा को लिखता हूँ और आप लोग भी इस वीडियो को देख के रोमांच से भर जाते हो क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन और सटीकता बनी रहती है। आज एफआईएस ने, अरे इसमें तो लिख भी नहीं किया। एक मिनट, मेरे को 1 मिनट का थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि कैलकुलेट में ना मैं माइनस करना भूल गया, तो उसी के लिए मैं आपसे मांग रहा हूँ टाइम। और यहाँ लिख देते हैं ना, हाँ हो गया। तो आज एफआईएस ने बिकवाली किया और 3 बजे भी मैं इस चीज़ से सहमत था कि हाँ भाई बिकवाली किया है, चलो जी ठीक है। तो कितना बिकवाली किया है? तो 1.85। तो आप बोलोगे सर कल से तो कम ही किया है ना? ठीक, कल से तो कम किया है, हाँ भाई कल से तो कम किया है। डीआईएस कितना बिकवाली किया है? तो यहाँ ये 3.92। तो आप बोलोगे तो फिर कल कितना किया है? तो कल का भी लिखेंगे। फिलहाल पब्लिक देखिए आज कितना खरीदा है तो 2.92 और प्रो कितना खरीदा है तो 4.76%। आप लोग बढ़िया खरीदा है, यस बढ़िया खरीदा है। प्रो कल कितना खरीदा था? 3.40। तो 2 दिन में तो प्रो भाई 7-8% खरीद लिया, यस। पब्लिक कितना खरीदा? तो पब्लिक का कल का खरीदारी इतना था, है ना, तो 2 दिन में पब्लिक भी 6% से 6.5% खरीद लिया और एफआईएस ने 2 दिन में मोटा मोटी 4.5% बेच दिया, है ना। आप बोलोगे हाँ। डीआईएस ने भी 2 दिन में, जो कल का दिन था वो इतना बेच दिया। तो आप बोलोगे हाँ। तो आप बोलोगे सर इस डाटा में क्या डरने वाली कौन बात है? भाई इस डाटा में डरने वाली नहीं, सावधान होने वाली बात यह है, एफआईएस से नहीं, एफआईएस भाड़ में जाए।
FIS में टेंशन नहीं है। ये कौन चीज है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, 14-15 हुआ फिर थोड़ा गिर जाएगा, बेचिए देना तो क्या हो जाएगा। लेकिन मेरा जो फोकस गया DIS पे, भाई मौसा जी है, समझ गया ना, इसका पीछे हटना बड़ा बात है। और ये कल जो हटा ना, मैं बोला क्यों हटा भाई, आपको सब कुछ मिल रहा तो आप पोजीशन कम क्यों किए, बात समझ में आ रही है? हमेशा मामा ही कंस होता है क्या कंस मामा है, हमेशा मामा ही कंस होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ जो मौसा जो ये ससुरा DIS कल जो घटा ना, मेरा दिमाग में उंगली हो गया कि यार ऐसा क्यों घटा, पहले कितना घटा, तो पॉइंट, इससे पहले का देखिए कितना माइनस है, तो 0.31%, उससे पहले कितना माइनस है, तो प्लस 0.03%, उससे पहले कितना है, तो प्लस 0.06, उससे पहले कितना है, तो प्लस 0.06, 2 दिन एक ही जैसा रहा था, उससे पहले कितना है, तो प्लस 0.78। तो आप बोलोगे हाँ जी बात तो सही है सर, ये तो सही कह रहे हैं, आपके सामने लगातार दिखा दिया ना, 1 2 3 4 5 5 दिन से आप देखिए यही अवस्था में थे। अचानक से उसके बाद यहां से ये वाला सॉरी, अचानक से उसके बाद ये वाला समय आ गया कि जहां 0.31 से सीधा आप मतलब 3.5% बेच दिए, उसके बाद भाई साहब आप 4% बेच दिए, आप तो खड़ा खड़ी यहाँ 7.5% बेच दिए, क्यों बेच दिए भाई, कुछ तो आपको पता चल गया। कैश में खरीदारी कर रहे हैं आप, FIS जितना बेच रहा है तो वहां पर आप खरीदारी कर, इंडेक्स में क्या हुआ, आप इंडेक्स में पोजीशन कम क्यों करने लगे, आप इस जगह पोजीशन में जहां बैठे थे वो 68.75 की जगह से आप अचानक से, चाहे 68.84 की जगह से आप अचानक से पोजीशन कम क्यों कर दिए, और आज आपका पोजीशन हो गया 61.15, क्यों भाई आपने ये क्यों कम कर दिया, 61.15 क्यों कर दिया। तो ये बात हजम नहीं हो रहा है और ये बात आपको सचेत कर रहा है, जाग जाइए नहीं तो लेवल जगा देगा, हाँ लेवल जगा देगा, बात समझ में आई। तो आप बोलोगे हाँ सर आ गई, नहीं नीचे आ जाएगा निफ्टी तो जागिए जाइएगा, उस समय पूछेगा सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब कुछ मत करिए, अब तो शेर सामने आइए गया है, अगर पेट भरा है तो नहीं मारेगा आपको, अब भूखा है तो मार देगा, कभी कल मस्ती के लिए मार देगा अब आपके हाथ में कुछ करने को नहीं रहेगा, जब आपका माइनस में आ गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां मेरे को हरकत दिख गया इसका और मैंने आपको अलर्ट कर दिया। यहाँ पर क्या करना चाहिए, पूरा पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए, नहीं सर ऐसा नहीं करना है, कुछ कैश फ्री कर लेना है, कुछ जगह प्रॉफिट हो रहा है वहां बुक कर लीजिए थोड़ा बहुत, कहीं थोड़ा माइनस हो रहा है 1-2% 2%, वहां लग रहा है कि आपका ओवर हो गया, वहां आधा कर दीजिए पोजीशन। आज कैसे करके दिखाएं, कैश और कहां से लाइएगा, चोरी तो नहीं ना करिएगा, डकैती तो नहीं करिएगा, उसी पोर्टफोलियो को आपको अल्टी पल्टी करना है, इसी का तो नाम है अल्टी पल्टी। नीचे आएगा फिर उसी में लगा देंगे, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा, है ना, तो हम लोग तो उस सिद्धांत पे हैं। तो ये चीज जो DIS का नीचे जाना और 2 दिन से FIS और DIS का नीचे जाना सेंटीमेंट को खराब कर रहा है, पब्लिक का 2 दिन से बाइंग आना और 5% 6% पब्लिक को 7% चिपका देना, ये साफ लग रहा है कि ठीक नहीं है, समझ रहे, पब्लिक का बढ़ना और FIS DIS का नीचे आना साफ लग रहा है कि ये एक, अब थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा है कि यहाँ कम से कम 700-800 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तो एक बार थोड़ा करेक्ट हो जाए तो कोई गुनाह नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप समझदार हैं, ये मेरा अपना डिसीजन है, अपना व्यू है जो कि मैं ओपनली आपके साथ साझा कर रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ, DIS कम किया ये रीजन है, जब DIS कम कर सकता है, DIS कैश फ्री कर सकता है तो हम आप क्यों नहीं करेंगे, हम आप क्यों नहीं करेंगे। 2 टाइप का आदमी होता है, एक आदमी होता है कि उसको आप बोल दीजिए वो समझ जाएगा और अपने व्यू से उसको एडजस्ट कर लेगा, हाँ उसको बोलिए ना कि आगे में सिग्नल है देखना वहाँ पुलिस हेलमेट चेक कर रहा है, तो समझदार आदमी होगा तो अपने डिक्की से हेलमेट निकाल कर पहन लेगा, कोई होगा तो अपना पगड़ी वगैरह ठीक कर लेगा, बोलेगा चलो ना सरदार जी बन जाते हैं, पुलिस नहीं पकड़ेगा, समझे ना, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को ठीक कर लेगा। और उसमें एक रहेगा रंगबाज, बोलेगा कुछ नहीं होता है, ये कौन है जो बता रहा है, मूर्ख है, हम डेली आते जाते हैं, जैसे गया घाप से पुलिस पकड़ लिया, ला बेटा चलान दे समझ रहे ना, चलान काट के चल देगा। तो दोनों टाइप का है, एक होता है जो आप खुद धक्के खा के सीखें, या तो फिर क्या होता है कि आपको बता दिया गया, आप उसको देखिए ऑब्जर्व करिए और आप हेलमेट लगा के जा रहे, पुलिस आपको सामने दिख गया, आप बोलोगे यार थैंक यू यार, जो भी आदमी था सही बोला था उसने, है ना, और जो ऐसे निकल गया और मान लीजिए गलती से पुलिस उसको नहीं पकड़ा, भाई साहब उसका कॉन्फिडेंस ना ऐसा चौड़ा हो जाएगा ना, 56 इंच का सीना बना के घूमेगा, बोलेगा यार कुछ नहीं होता, फिर कहीं दूसरा जगह फंस जाएगा। हकीकत है कि नहीं है। तो मेरे को, हम जो इतने दिन से वीडियो बनाते हैं, इतने दिन से मतलब मार्केट में है, मैंने गिरावट भी देखा है, जब FIS और DIS का दोनों का पोजीशन गिरना शुरू होता है तो फिर मार्केट कुछ समय रहने के बाद धड़ाम से नीचे एक बार कच से नीचे आता है, ठीक है। कल आपको निफ्टी भले 90 पॉइंट प्लस होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुंह से निकल गया, माफी चाहेंगे मुझे नहीं पता कि प्लस होगा माइनस होगा,
तो कल जो भी अगर थोड़ा प्लस या थोड़ा माइनस होता है वो मायने नहीं रखता है, मायने कल डाटा रखता है, कल डीआईएस क्या खरीदता है कि नहीं खरीदता है, जिस रफ्तार से बेचा है उस रफ्तार से खरीदता है कि नहीं खरीदता है। नहीं खरीदता है तो हम भी नहीं लगाएंगे, सिंपल बात है। और मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जब भी मार्केट नीचे आया है तो एफआईएस और डीआईएस दोनों का डाटा जब नीचे जाता है ना तो मार्केट लंबा करेक्शन लेता है। लंबा करेक्शन मतलब 2500, 3000, 4000 पॉइंट का लेता है। अभी उस लेवल में नहीं है। अगर डीआईएस यहां से 15% पे आ जाए, मैं लिख के देता हूं मार्केट 4000 पॉइंट का करेक्शन देगा देगा। अब वही डीआईएस अगर यहां पर 61 है, वहीं अगर 40 पे आ जाता है तो यहां आपको 1000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलेगा। 1000, 1500 का आप करेक्शन देख के फिर से ठीक रहेंगे। हाँ, इसी जगह डीआईएस वापस आने लगता है तो फिर थोड़ा साइडवेज का माहौल रहेगा। पूरे साल में आपने देखा कि डीआईएस ने पोजीशन बढ़ा के रखा, मार्केट गिरा ही नहीं, ज्यादा मार्केट गिरा ही नहीं। ठीक है, तो ये बात है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को व्यू पसंद आएगा। बाकी सर 2, 3, 5% तो कभी करेक्शन हो सकता है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, लेकिन डीआईएस पे फोकस पूरा रखिए और इसका गेम बड़ा हो सकता है। आप बोलोगे सर प्रो ने पोजीशन बढ़ाया, भाई कल एक्सपायरी है, कल देख लेना, काट लेगा। कल 15% काट लिया तो क्या कर लोगे, रोक लोगे क्या जाके, देख लेना कल आप। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर रखिएगा। पब्लिक का टॉप बनना मार्केट का बॉटम बन जाता है, तो पब्लिक यहां से बढ़ना शुरू कर दिया है तो स्वाभाविक है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये सब सारे इंडिकेशन जो है मार्केट को थोड़ा नीचे धकेल रहे हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जिनको पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो सर जितना आता था मैंने बता दिया। बाकी सर मार्केट के बारे में मुझे उतना पता नहीं है। ये वर्ड बोलने में बड़ा मजा आता है। 567 है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप जब भी टेलीग्राम ज्वाइन करें तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द जुड़वा दूंगा। ठीक है, कोशिश करिए कि ड्यूरिंग मार्केट में कम करें, क्योंकि उसमें बिजी रहते हैं, कई जगह का वो रहता है ना। बाकी जिन्होंने फायर्स में चार्ट नहीं खोला है, चार्ट बहुत अच्छा है इसका, तो आप मेरे माध्यम से खोलिए। जीरोधा में अगर जिन्होंने नहीं अकाउंट ओपन किया है तो मेरे लिंक से आप अकाउंट ओपन करिए, आपका सपोर्ट मैं दूंगा यथासंभव। सर हम लोग कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं है, हम लोग नॉर्मल आदमी है, क्लियर बता रहा हूँ। हाँ, ये अपना फेस पैक है सर, तो जिन्होंने नहीं यूज़ किया एक बार यूज़ करिए। कैसे मंगवाना है आप देख लीजिए, सेम मोबाइल नंबर है, इस पर आप अपना पेमेंट करिए। फेस पैक का जो रेट है 2 मंगवाइए, डिलीवरी चार्ज फ्री है, और पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं। उस दिन होगा या अगला दिन आपको उसका ट्रैकिंग आईडी भी चला जाता है, एकदम भारत सरकार की तरफ से उसको ले जाया जाता है पोस्ट ऑफिस से, कोई उसमें लफड़ा नहीं है, और आपके पास पहुंच जाता है। तो जो अमाउंट है इस पर पेमेंट मार दीजिए मेरे मोबाइल नंबर पे, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, एड्रेस भेज दीजिए, आपको मेरा जवाब मिल जाएगा, ओके हो गया, या एड्रेस भेजिए या नाम भेजिए पिन कोड के साथ, आपको अगला दिन डिस्पैच हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा आज का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।